अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डाइटिशियन हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में जिनका बहुत ही एक अहम किरदार है। चूँकि हमारा ये जो सेशन चल रहा है इसके अंदर हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी फूड्स भी हैं जिनका इंटेक अगर हम डेली की अपनी लाइफ के अंदर करते हैं तो हम डायबिटीज़ को, शुगर को, ज़्यादतीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और जो कि बहुत हेल्प करती हैं हमारे बॉडी को ठीक रखने के अंदर। तो जैसे कि पिछली कुछ वीडियोस में मैंने जैसे आपको बताया था, कुछ फूड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो आज हम स्पेसिफिक फूड्स को पॉइंट आउट करेंगे कि इन खुराक का इस्तेमाल करें तो आप शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है सुपर फूड्स के अंदर हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनका इस्तेमाल करने से शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी जैसे है, चेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, इवन आप फालसे का, जामुन का, इनके इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। आप इनका इस्तेमाल डेली के रूटीन के अंदर करें। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल करना है कि इनका जूस बना कर नहीं पीना, इसको एज़ इट इज़ इनका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब जूस का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, वो बजाय इसके आपको फ़ायदा दे, एक तो उससे फाइबर निकल गया, ठीक है, और दूसरा उसमें ये होता है कि आपका हम जो चीज़ सेट करना चाह रहे हैं कि जो ग्लूकोज लेवल को कम करना चाह रहे हैं वो तो कम नहीं होता। क्योंकि आप देखें ना कि अगर एक गिलास हम जूस बनाते हैं, लेट से हम एप्पल का जूस ही ले लें या किसी भी बेरीज़ का ले लें, तो काफ़ी सारी अमाउंट के अंदर अगर वो होंगी तो एक गिलास जूस बनेगा। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि हमने तो एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर वो चीज़ लेनी है ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ ना हो। तो जूस बनाने के लिए वो चीज़ का इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगी। तो जूस का इस्तेमाल नहीं करना, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो डायबिटिक जो पेशेंट है वो अपने शुगर लेवल को नीचे ला सके। तो इसमें इस चीज़ का ख्याल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फल में आप एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके समेत आपने लेना है, छिलका उतार के नहीं लेना। अगर छिलका उतार देंगे तो अच्छी अमाउंट में फाइबर छिलके के अंदर भी पाया जाता है, तो इसलिए ये मेक श्योर करें कि छिलके समेत आपने एप्पल का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद हम फलों के अंदर बात करेंगे, आप नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद का कर सकते हैं, और एक बहुत ही अहम फ्रूट है, अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली शुगर लेवल आपका बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकता है, जिसको हम ग्रेप फ्रूट या चकोतरा कहते हैं, जो कि माल्टे की शक्ल का होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर हम उसका इस्तेमाल डेली की रूटीन में करें तो डेफिनेटली वो आपके शुगर लेवल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो आप इन फ्रूट्स का इस्तेमाल डेली की लाइफ में करें जो कि आपके शुगर लेवल को कम करेंगे। अब हम वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे। वेजिटेबल्स के अंदर आपके ग्रीन लीफी जितनी वेजिटेबल्स हैं इनमें भी बहुत अच्छी अमाउंट में चूँकि फाइबर पाया जाता है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट इनमें मौजूद होते हैं जो कि डेफिनेटली आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, उसमें आप सलाद पत्ते का भी कर सकते हैं, गोभी, पालक, और इसमें और भी जैसे ग्रीन लीफी जितनी वेजिटेबल्स हैं इनके इस्तेमाल करने से भी भिंडी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो इन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो सके। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये कुछ स्पेसिफिकली मैंने बाय नेम बताया कि इनका इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीड्स के बारे में, जैसे चिया सीड्स हैं, अगर इसका इस्तेमाल, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे मैंने बताया था आपको कि सीड जो गुड फैट है वो भी बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए भी। तो हम चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स भी इनमें पाए जाते हैं। ये भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक हेल्दी चीज़ है। इनका इस्तेमाल करने से भी आप अपना शुगर लेवल को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ब्लैक सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आम ज़बान में कलमंजी भी कहा जाता है। उसके इस्तेमाल करने से भी जो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और इवन हमारी तो ये हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि फरमाया कि कलमंजी के अंदर बहुत सारी बीमारियों की शिफा सिवाय मौत के, तो इसका इस्तेमाल भी आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और फूड है जिसको सिनेमन या दार चीनी कहा जाता है, इसके इस्तेमाल करने से भी, ये कुछ सुपर फूड्स हैं, आप न्यूट्रास्यूटिकल्स भी इनको कह सकते हैं, इनके इस्तेमाल से डेफिनेटली आप शुगर को सेट कर सकते हैं। और ये आपके वज़न को भी कम करने में हेल्प करते हैं, चूँकि वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है
आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में, शुगर लेवल को बढ़ाने में, तो आप इन चीज़ों के इस्तेमाल से इस चीज़ों को सेट कर सकते हैं। आप इन चीज़ों का जैसे मैंने सीड्स में चिया सीड्स बताए हैं, ब्लैक सीड बताए हैं, आप सिनामन बताया, और एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिनोग्रीक सीड्स, जिनको हम आम ज़बान में मेथडे कहते हैं। अगर इनका इस्तेमाल आप करते हैं इन चीज़ों का डेली की रूटीन के अंदर एक स्पेसिफिक डोज के अंदर, तो डेफिनेटली ये आपकी शुगर लेवल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे। फिनोग्रीक के अंदर भी बहुत अच्छी अमाउंट में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन इसमें पाया जाता है, जो कि फाइबर बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है, जो कि आपके शुगर लेवल को कम करते हैं। तो ये अगर आप डेली इनकी एक डोज सेट कर लें कि एक दिन आप किसी भी एक सीड का कर लें, दूसरे दिन दूसरे का कर लें, 1 चम्मच रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह को उसको स्ट्रेन करके वो पानी अगर आप पी लेते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है। ये डिपेंड करता है कि किसको कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, तो वो डोज तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों का, सुपर फूड्स का इस्तेमाल आप डेली रूटीन में करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। और इसके अलावा गुड प्रोटीन का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चूँकि डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर आपने देखा होगा वो थके हुए बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, उनके मसल्स में खिंचाव पड़ने लगता है, टांगों में दर्द होने लगती है, तो मसल क्रैम्प्स होता है उनको। तो प्रोटीन इज़ वन ऑफ द गुड थिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो गुड प्रोटीन का इंटेक भी डेली रखना है। तो इन चीज़ों का, जितने मैंने फूड्स आपको बताए हैं, अगर डेली के रूटीन के अंदर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनी तौर पे शुगर लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम होगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जो पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने एक सम अप किया था चीज़ों को, उनको भी ज़रूर देखें, और इससे आप अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।